हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी 8 तारीख को कैसे ट्रेड किया जाएगा। जैसा कि आपको बताया था आज के लिए कि अगर बैंक निफ्टी 650 से लेके और जो 850 का जो रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, वो थोड़ा सा क्रूशियल रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। उसमें 670 का कुछ हाई लगाया, 41,670 का, और वहीं से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। और ये आया यहाँ पर 260 के आसपास का लो लगाया बैंक निफ्टी ने। ठीक है। और हम बात करते हैं कल के बारे में, मतलब 8 तारीख के लिए हम कैसे ट्रेड करना है। देखिए, मेरे पास जो एक लेवल है ये इधर 260 और उधर 500, 41,000 260 और 41,500 के बीच में अगर मुझे ओपनिंग मिलती है परसों 8 तारीख को, तो मैं अगर 500 को ब्रेक करेगा तो मैं 500 के ऊपर बाई कर सकता हूँ। बेसिकली वेट करूँगा 511 का, 511 को ये ब्रेक करे। किधर को? 511 को ये ब्रेक करे। 511 को ब्रेक करेगा तो मैं कॉल साइड एंट्री कर सकता हूँ, जिसमें कि मुझे 600 से 650 का लेवल कुछ देखने को बैंक निफ्टी का मिल जाएगा। जो ये रेंज है, जो ये इसका आज का जो हाई है अप्रॉक्स, ये मुझे कुछ लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। ये 600 से लेके 650 के आसपास का कुछ लेवल इसमें मुझे मिल सकता है बैंक निफ्टी में देखने के लिए। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी उसी फ्लो में यहाँ ये 260 को ब्रेक करेगी, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा? कि नीचे इसके पास 200 के आसपास एक सपोर्ट अच्छा है, ठीक ठाक सपोर्ट है। तो हो सकता है 260 को ब्रेक भी कर दे और 200 तक जाए और वहां से वापस हो जाए, ओपनिंग में ही ऐसा हो जाए। तो एटलीस्ट जो ट्रेड करना है हमने आफ्टर 5 मिनट ही करना है। हमने 9:20 के बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट करना है, 9:20 से पहले कोई ट्रेड नहीं करना है। 9:20 के बीच में, 9:20 तक जो भी उसका हाई लो रहेगा उसके हिसाब से हमने ट्रेड करना है। ठीक है। इस रेंज को ब्रेक भी करता है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है हमें थोड़ा सा नीचे आने के बाद कुछ बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा। हाँ, अपसाइड निकलेगा तो अपसाइड हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमने डाउन साइड वेट वेट करना है, तो डाउन साइड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 240 का लेवल ब्रेक करे ये। क्या? 240 का लेवल ब्रेक करे तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे जो लेवल मिलेगा नीचे 160 से लेके 200 की रेंज, कुछ छोटा सा मूवमेंट एक कोई मिल सकता है मुझे, उसकी मैं उम्मीद करूंगा। तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा मुझे, ये रेंज मुझे देखने को मिल सकती है अगर ये डाउन साइड आता है तो। ठीक है। अगर इसके नीचे भी निकलेगा बैंक निफ्टी, तो मेरे पास जो नेक्स्ट लेवल आएगी वो 41,050 के आसपास का आएगा। 41,050 के आसपास का मेरे पास नेक्स्ट लेवल आएगा बैंक निफ्टी का। निकलने के बाद अगर 41,50 को भी निकाल देता है नीचे की साइड में, तो फिर 950 के आसपास का कोई एक लेवल आएगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। ये मेरे पास डाउन साइड के लेवल रहेंगे। अगर ये डाउन साइड निकलता है तो सिस्टमेटिकली, जैसे आज था सिलोन राइज था मार्केट, क्लियरली करीब 9:30 के आसपास बोल दिया था कि भाई बाय ऑन डिप्स नहीं है फ्राइडे की तरह। मार्केट ठीक है, जब तक चल रहा था वो अपसाइड था। यहाँ से देखो तो मार्केट करीब 10 बजे के आसपास तक 9:55 9:50 तक समथिंग अपसाइड था। उसके बाद थोड़ा रेंज में आता है, फिर रेंज को ब्रेक करता है। तो तभी बोल दिया था मैंने, भाई फ्राइडे जैसा मार्केट नहीं है, मार्केट की कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, और पॉसिबिलिटी है 650 या 700 को ये ब्रेक ना कर पाए, वहां से थोड़ा सा डाउन साइड हो सकता है। क्योंकि क्या रेंज है, मतलब क्या ट्रेंड है, वो हम ऑलमोस्ट ओपनिंग के 10-15 मिनट में कंफर्म कर देते हैं कि सेल ऑन राइज है या फिर रेंज में रहने वाला है या फिर बाय ऑन डे पे क्या है, वो कंडीशन में एग्जैक्टली उस टाइम तक कंफर्म कर देते हैं, और वही चीज़ हमें देखने को पूरे दिन में मिलती है। सॉरी। ठीक है। अपसाइड निकलेगा तो अपसाइड के लिए मेरे पास टारगेट यही रहेंगे। अगर ये बाई चांस 700 को क्रॉस कर भी देता है, तो ये 715 720 के आसपास का एक 600 आज के हाई को ब्रेक करता भी है बैंक निफ्टी, तो 720 के आसपास का कोई लेवल मिल सकता है। और उसके ऊपर भी निकलेगा तो 850 के आसपास मिलेगा। 850 को अगर ब्रेक कर देता है तो मैं फिर 42,000 से पहले नहीं रुकेगा ये। ठीक है। 850 के बाद में 950 से 42,000 का लेवल मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। 850 के ऊपर अगर ये आधा घंटे भी सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ओके। इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा परसों के दिन 8 मार्च को। ओके। और कुछ कोई क्वेरी कोई डाउट्स रहता है आप लोगों को तो मेरे को कभी भी आप क्वेश्चन कर सकते हो पुटअप अपना मैसेज करके व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर। आपको जो भी बहुत पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके। और जो भी ट्रेड दिए थे उसमें कुछ 2 SL भी हुए थे।
और एसएल होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके होते हैं भाई, पर मेरे एसएल ही छोटे होते हैं, 20 पॉइंट 25 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा एसएल ही नहीं होता। तो 20-30 पॉइंट बड़े ऑप्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं 400-500 रुपये के ऑप्शन में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है 20-30 पॉइंट का एसएल होना, और 20-30 पॉइंट रिकवरी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोगों को क्या है, वो एसएल दिखता है ना, हाँ अरे यार एसएल हो गया। भाई एसएल होता किसका नहीं है, कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता, कोई नहीं करता। एसएल ऐसा कौन सा पर्सन है जो मार्केट में एसएल नहीं होता। हम सारे दिन में 7-8 ट्रेड देते हैं, 7-8 ट्रेड में से अगर 2 एसएल भी हो गए और साथ में रिकवरी भी हो गई उसकी, तो 4 ट्रेड मान लेते हैं खत्म हो गए। 4 ट्रेड तो फिर प्रॉफिटेबल रहे ना हमारे पास, अगर हम उसे पकड़ पा रहे हैं तो, हम ले पा रहे हैं तो। उतने ट्रेड होते ही हैं कम से कम, डेली के 7 से 8 ट्रेड करीब करीब हो जाते हैं। कोई कोई दिन होता है ऐसा जिस दिन हमें 4 या 5 ट्रेड ही होते हैं, पर बाकी 7-8 ट्रेड नॉर्मली हमारे डेली निकलते हैं। उसमें से अगर कोई मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर हमने 200 पॉइंट का ट्रेड किया, 200 पॉइंट में से अगर 40 पॉइंट चले भी गए तब भी 150 चले भी गए, 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बचता है। 150 नहीं बचेगा, 100 बचेगा, बट डेफिनेटली एंड ऑफ द डे रेड में नहीं जाएगा अगर वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, सारे ट्रेड ले पा रहा है कोई भी तो। ये बात कंफर्म है, ये बात श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो आप लोग आराम से मेरे साथ यूट्यूब लाइव पे फ्री में आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में भी कुछ ट्रेड दिन के 2 ट्रेड एटलीस्ट देते हैं उसमें, तो 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल देते हैं। देखो जो एसएल हो गया, एसएल को रिकवर करवाना प्लस प्रॉफिट में लाना वो मेरा काम है। ठीक है। हो सकता है मैंने 2 ट्रेड दिए आपको, दोनों में ही एसएल हो जाए, बट 2 ट्रेड फिर मैं और दूंगा आपको कि एटलीस्ट अगर आपका लॉस हुआ है तो वो कवर होके कुछ प्रॉफिट में आप आ जाओ। ठीक है। एसएल होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास ऑप्शन बड़े होते हैं, प्रीमियम बड़ा ट्रेड करता हूँ, 400 450 500 रुपये का आज के दिन मंडे को, और फ्राइडे को तो वो 600 के आसपास का रहता है। तो उसमें 20-30 पॉइंट का एसएल होना कोई बड़ी बात नहीं है, और 50 पॉइंट या 80 पॉइंट लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार एसएल हो गया, अरे भाई बहुत सारे जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं आपके पास, किसी में रेयरली ही किसी में एसएल मिलता होगा। ठीक है। तो जब एसएल ही नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको क्या पता कितना एसएल था, उसका नहीं था। हो सकता है उसका पॉइंट चला जाएगा, कह देगा भाई मैंने तो एसएल ही मॉडिफाई करा दिया था। फिर टारगेट हो सकता है मिलता हो, बट एसएल नहीं मिलता, क्यों? एसएल तो मैंने इंपॉर्टेंट है, टारगेट तो कहीं भी कोई भी बुक कर लेगा, एसएल नहीं है तो कहाँ काटेगा आदमी, क्या पता उसे एसएल हुआ नहीं हुआ। ठीक है। थोड़ा सा अपने माइंड सेट को नेगेटिव होने के बजाय थोड़ा सा पॉजिटिवली ये भी सोचो कि अगर एक गिलास में पानी भर के आपको दे दिया जाए और आपको आधा गिलास भरा हो पानी से, तो आप कहोगे यार आधा खाली है, और एक को दिखाई देगा पॉजिटिव वाले को आधा भरा हुआ है। तो यही फर्क होता है लोगों की मेंटेलिटी में, कि किसी को उसी चीज में नेगेटिव दिखाई देता है, किसी को उसी चीज में पॉजिटिव दिखाई देता है। ठीक है। तो माइंड सेट थोड़ा ठीक करो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे होते हैं भाई, प्रीमियम बड़ा होता है, उसमें 20 पॉइंट जाने में कितना समय लगता है, नहीं लगता। बट 50 पॉइंट आने में भी कोई समय नहीं लगता, तुरंत आता है। हम एसएल 50 पॉइंट का नहीं दे रहे, जो 50 पॉइंट जाएंगे तो दिक्कत होगी। 20-20 पॉइंट के अगर 2 बार भी चलेंगे तब भी 40-50 पॉइंट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पता है एक बार में आ जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस है। तो ट्रेड कई सारे दिए गए थे जिनमें प्रॉफिट मिला, क्योंकि आप लोगों को तो टेलीग्राम पे मैंने शायद 2 ही ट्रेड दिए थे, 2 एसएल हुए थे शायद, और 2 ट्रेड ही उनको उनकी रिकवरी दी गई थी, और एक में ट्रेड में बड़ा अच्छा मूवमेंट मिला था। 2-3 ट्रेड दिए थे टेलीग्राम पे, एक फिर निफ्टी का दिया था, उसमें भी अच्छा आया था, और 2 फिर बैंक निफ्टी का रिकवरी के दिए गए थे, उनमें भी बड़ा अच्छा। सेकंड ट्रेड में फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोर्ट में बड़ा अच्छा मूवमेंट मिला था हमें। तो एंड ऑफ द डे नो लॉस, ये अपनी पॉलिसी है, ये हमारा एनालिसिस है, साथ में ट्रेड कर सकते हो, लॉस नहीं होगा, ये बात श्योर है, बट कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ेगा जैसे कहा जाए। ऐसे अगर एसएल हुआ तो एग्जिट तुरंत, कोई वेट नहीं करना, कोई एवरेज नहीं करना, कोई एवरेजिंग नहीं करवानी हमने, ना हमने वेट करवाना है आपसे आपसे कि नहीं होल्ड करो आएगा, होल्ड करो आएगा। नहीं भाई, ऐसा काम मेरे से नहीं होता है, एसएल देता है लेता है, दे दो, खुशी खुशी स्टॉप लॉस दे दो, जैसे स्टॉप लॉस देना सीख जाओगे उस दिन से प्रॉफिट आना भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम क्या है कि स्टॉप लॉस के लिए वेट करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं देना है, अभी हम 20 पॉइंट की जगह 50 पॉइंट करेंगे, 50 की बजाय वो 100 भी करेंगे, तो वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, 100 पॉइंट लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। प्लस सबसे पहले कि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, आज मार्केट का डायरेक्शन है क्या, बाय ऑन डिप है, सेल ऑन राइज है, तो आपको ट्रेड करने में थोड़ा इजी रहता है वो, जो भी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं वेडनेसडे लाइव मार्केट में, आप साथ मेरे रह सकते हो यूट्यूब पर। ओके दोस्तों, जय हिंद।